जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए बताएं कि यह वीडियो आप लोगों के बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की भर्तियां भरपूर मात्रा में चल रही हैं और भरपूर मात्रा में हो रही हैं। और अभी तक आउटसोर्सिंग के द्वारा लगे हुए कुल कर्मचारी लगभग 5 और 6 लाख के बीच में कर्मचारी हो गए हैं दोस्तों, जिनकी तैनाती हो चुकी है, जिनके बारे में दोस्तों फुल डिटेल्स लेकर आया हूँ। इनकी वेतन से लेकर इनकी कर्मचारी तक की फुल डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों के लिए। ये किस प्रकार से नियुक्त होते हैं आउटसोर्स में, हम सब के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नगर निगम बना हुआ है, इस नगर निगम से क्या फायदा हुई है, क्या नहीं हुई है। दोस्तों फायदे की बात करें तो बहुत हुई है, क्योंकि आप लोगों के लिए बताएं जो नगर निगम बना हुआ है, जो ठेके द्वारा कंपनी से काम हुआ करता था, जिनके द्वारा वेतन डलती थी, उन सबसे राहत मिलती हुई शोषण जो हुआ करता था दोस्तों, नगर निगम पास हो गया है, जिसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं या फिर जिन लोगों को लगना है या जो लगना चाहते हैं, इनके लिए दोस्तों एक खुशखबरी की बात भी है इसी के साथ कि वेतन की जो बात करते हैं, अब न्यूनतम वेतन आपकी 18,000 से कम नहीं रहेगी दोस्तों। जैसा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनकी वेतन कितनी क्लियर कर दी गई है। ये सब डिटेल्स बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, बस आपको लास्ट तक बना रहना है। ऐसा आपको जानना है, और जानने और समझने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिले। दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ आप लोगों के लिए स्कीम के साथ, और साथ में मैं भी आपको समझाता हूँ, एक एक स्टेप के साथ बताता हूँ, फुल डिटेल्स बताता हूँ। नगर निगम के बाद क्या बदलाव हुए और नगर निगम के पहले क्या हुआ करता था, ये सब आपको हमें बताता हूँ इस वीडियो में। साथ में बताऊंगा आपको किसको क्या वेतन मिलेगी, और सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आउटसोर्स में किस प्रकार की प्रोसेस होती है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिनके बारे में एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप से फुल आपको बताता हूँ। हम चारों श्रेणी में कौन सी श्रेणी को कितनी वेतन रखी गई है वो सब बताता हूँ। अब क्या बेनिफिट होने वाले हैं देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कर्मचारियों को सैलरी के साथ मिलेगा पेंशन। जो अभी तक क्या हुआ करता था कि अभी तक किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता था, सैलरी आती थी वो भी कट पट कर। तो यहाँ पर दोस्तों नगर निगम बनने के बाद जो कार्य होगा वो सबसे पहले होगा कि सैलरी के साथ कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन। पेंशन कैसा मिलेगा यहाँ पर देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की तरफ से समय पर वेतन दिया जाएगा। जो अभी तक पता है 3-3 महीने से वेतन नहीं आ रही, 6-6 महीनों से वेतन नहीं आ रही, इसलिए समय पर वेतन दी जाएगी। कर्मचारियों को नियुक्ति से लेकर वेतन देने तक का सारा काम देखभाल आउटसोर्स सेवा निगम करेगी। आउटसोर्स कर्मचारी को प्रत्येक महीने 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वेतन खाते में सीधी डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारी 10 साल की सर्विस करते हैं तो कर्मचारियों को 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारी लगातार 10 साल तक कार्य करते हैं तो 1,000 से लेकर 7,500 तक की पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। दोस्तों ये अलग से पेंशन की बात जो मैंने कही है, ये नगर निगम बनने के बाद यह नियम लागू हो गया है कि अगर 10 साल तक कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उनकी पेंशन रहेगी 1,000 से लेकर 7,500, और आपकी जो वेतन अभी तक आया करती थी, लेट आया करती थी, वो अब हर एक महीने की 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में सीधी खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कैटेगरी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलेगी सैलरी। आपकी किस प्रकार की कैटेगरी है, कौन सी आपकी शैक्षिक योग्यता है, उसी अनुसार आपको मिलेगी अब सैलरी। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी को सैलरी उनके पद, शैक्षिक योग्यता, कैटेगरी के अनुसार सैलरी मिलेगी। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 रुपये, दूसरे श्रेणी के कर्मचारियों को 25,000 रुपये, तीसरे कर्मचारियों के लिए 22,000 रुपये, और चौथी श्रेणी के लिए यानी चौथी श्रेणी के लिए 20,000 रुपये दोस्तों इस प्रकार से रखी जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम श्रेणी वाले के लिए 40,000 रुपया की वेतन, और द्वितीय श्रेणी वाले के लिए 25,000, और तृतीय श्रेणी वाले के लिए 22,000, और चौथी श्रेणी वाले के लिए 20,000 रुपया। इस प्रकार की आपकी सैलरी बांटी गई है 4 श्रेणियों में।
ठीक है, आगे हम और बात कर लेते हैं। जो भी आउटसोर्स का चार्ट बना हुआ है वो मैं बताता हूँ कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं और द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन सी जॉब नौकरियां आती हैं जिनमें आप दोस्तों इस प्रकार की वेतन ले सकते हैं। तो मैं एक एक करके सबको बताता हूँ आप लोगों के लिए। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि प्रथम श्रेणी में जो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं इसमें बड़ी डिग्रियां जैसे B.Tech, B.Com, प्रास्नातक, स्नातक, प्रास्नातक, इस प्रकार की दोस्तों जो जॉब जो आपने शिक्षक योग्यता की है उसी अनुसार आप लोगों के लिए दोस्तों 40,000 की वेतन में यानी प्रथम श्रेणी में आपको रखा जाएगा। द्वितीय श्रेणी में वे लोग आएंगे जिसकी स्नातक की हुई है और साथ में उनके डिप्लोमा जैसे ITI वगैरह किए हुए हैं उनको रखा जाएगा। और तृतीय श्रेणी में वे लोग आएंगे कि 12th पास और साथ में कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा और स्नातक साथ में होनी चाहिए। और चौथे श्रेणी में वही आएंगे जिनकी 10th+2 यानी 12 पास और 10 पास के व्यक्ति जो चौथी श्रेणी में आएंगे उनको रखा जाएगा। ये तो होगी इनकी शैक्षिक योग्यता। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों प्रथम श्रेणी में श्रेणी 1 में कौन कौन सी जॉब आती हैं, थोड़ी हम डिस्कस इस पर भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम श्रेणी नंबर 1 देखते हैं जिसमें चिकित्सा अभियंत्रण स्तर नंबर 1, व्याख्यान परियोजना प्रबंधन लेखा स्तर नंबर 1 और वरिष्ठ, इस प्रकार से दोस्तों ये रखे जाते हैं जिनकी सैलरी 40,000 रुपया है। ये दोस्तों 40,000 सैलरी आपकी अधिकतम नहीं है, ये न्यूनतम रखी गई है। मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि न्यूनतम सैलरी है ये 40,000 आपकी न्यूनतम सैलरी है, क्योंकि हमने देखा है आउटसोर्सिंग में जैसे कि SPM यानी स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की जो वैकेंसी निकली जिसकी वेतन 80,000 थी, इसलिए दोस्तों ये न्यूनतम है जो आपकी वो 40,000 रुपया रखी गई है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं श्रेणी नंबर 2 में कौन कौन से पद आते हैं। ठीक सॉरी, यहाँ पर दोस्तों श्रेणी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय स्तर नंबर 2 का रहेगा, आशु लिपिक स्तर 2 का रहेगा, लेखा स्तर 2 का रहेगा, डाटा प्रोसेस 2 का रहेगा और आपका कला शिक्षण रहेगा, शारीरिक प्रशिक्षण रहेगा और शिक्षक सेवाएं रहेगी, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्श और सांख्यिकी इत्यादि। इस प्रकार की लेवल की जॉब रहेंगी वो आपकी श्रेणी नंबर 2 की रहेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं जिसकी वेतन आपको 25,000 न्यूनतम रहेगी। आगे कितनी मिलेगी कोई सीमा नहीं है। चलो आगे हम और बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर श्रेणी नंबर 3 की बात करते हैं तो जिसमें कार्यालय स्तर 3 का रहेगा, आशु लिपिक स्तर 3 का रहेगा, टंकर, दूरसंचार, भंडार, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग, पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल और वाहन चालन। दोस्तों इतनी प्रकार की जो जॉबें हैं जिस सब आपको पद देखने को मिलते हैं तो ये आपके रहेंगे, पता है किस में, ये रहेंगे आपकी श्रेणी नंबर 3 में, जिनकी वेतन रहेगी आपकी 22,000 रुपया, न्यूनतम रहेगी 22,000, अधिकतम का कोई अभी क्लियर नहीं है कितनी बढ़ सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं श्रेणी नंबर 4 की। दोस्तों श्रेणी नंबर 4 की बात कर लेते हैं जो तो आप लोगों को ही पता होगा, चपरासी, चौकीदार, सहायक, हेल्पर, इस प्रकार दोस्तों जैसे लैपटॉप ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर, अभिलेख स्तर, कार्यालय, भंडार, डाक, रंग रोगन, खान पान, बागवान, श्रम समेत विशिष्ट सेवा, यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पाइपिंग, स्वीपर, सुरक्षा, अतिवृष्टि सेवा, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, इस प्रकार के दोस्तों जिन तमाम आप लोगों को पता होगा फोर्थ क्लास की जितनी भी जॉब रहेंगी वो सब आपकी चौथी श्रेणी में आएंगी और इस श्रेणी में दोस्तों आपकी वेतन रहेगी न्यूनतम 20,000 रुपया। दोस्तों इस प्रकार से नगर निगम चालू होता है जो वेतन में बढ़ोतरी बना के लाता है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक न्यूनतम वेतन 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 रहा करती थी, जिसको बढ़ाकर न्यूनतम आपकी 20,000 रहेगी आउटसोर्सिंग की जॉब पर। अब आप लोगों को क्या काम करना है, जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उन जिन लोगों को कर्मचारियों को और भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, या जिन लोगों को आउटसोर्सिंग पर कार्य करना है या जो आउटसोर्सिंग पर नौकरी लेना चाहते हैं, जिनको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अब आप लोगों को किस प्रकार से इसमें जॉब लेना है। तो जब आप लोगों को जॉब लेना है अगर इसमें, तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है।
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ से आपको अपनी जॉब को खोजना है, और जॉब को खोजते हैं तो वहाँ से आपको फ्री में आवेदन करना है। वो आवेदन कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जॉब की एलिजिबिलिटी में आप आते हैं तो आपको जॉब दी जाएगी, और इसके बाद आप भी आउटसोर्स से कर्मचारी कहे जाओगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें आपको सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा किस प्रकार से नगर निगम बनने के बाद किस प्रकार से इसमें लाभ मिलता है। आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार की और ही वीडियो आपको देखना है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।